हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम करेंगे फॉर्म नंबर सेकंड के क्वेश्चंस। पिछले पार्ट में हमने किए थे फॉर्म नंबर 1 के क्वेश्चंस। ओके, तो इसके एग्जांपल्स कैसे होंगे। रिग्रेशन लाइंस दो हमें गिवन है, ये हो गई दो रिग्रेशन लाइंस, और इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने निकालना है मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई। तो मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई निकालने का मेथड होगा सिंपली जो इक्वेशंस हमें गिवन है इनको ही सॉल्व करना है। सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है। जैसे इसमें एक्स की वैल्यू 13 आ गई एंड वाई की वैल्यू 17 आ गई, तो मीन ऑफ एक्स हो जाएगा 13 एंड मीन ऑफ वाई हो जाएगा 17। दिस इज फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड हमारे पास y की वैल्यू गिवन है। देन y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड x की वैल्यू गिवन है। ओके, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन या कौन सी रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x है और कौन सी x ऑन y है। ओके, तो इससे पहले हम करेंगे जैसे हमारे पास है 4x माइनस 5y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको एज्यूम करने से पहले देखिए ऐसे भी कर सकते हैं हम। जैसे पहले x का कोफिशिएंट है 4 ऊपर रखा हमने x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट है 5, इसको हमने रखा नीचे। ओके, तो ये जो होगा ये होगा byx, ये होगा byx। दिस इज 4/5, तो ये हमेशा लेस देन 1 होने चाहिए। ओके, तो लेस देन 1 हो गया, डेट मीन्स ये y ऑन x ही हुए होगा। ओके, देन लेट रिग्रेशन लाइन, ये फर्स्ट जो होगी दिस इज ऑफ y ऑन x। तो y ऑन x है, डेट मीन्स y को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और x की टर्म्स को राइट में शिफ्ट करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 33 एंड y इज इक्वल टू आ गया 4/5x प्लस 33/5। ओके, तो ये रिग्रेशन लाइन बन गई ऑफ y ऑन x। तो इसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होगा yx, ये कितना जाएगा 4/5। ओके, देन हम निकालेंगे अब ये y ऑन x है अगर, तो सेकेंड लाइन कैसी होगी ऑफ x ऑन y। तो ये हमारे पास सेकेंड लाइन है 20x माइनस 9y माइनस 107 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई 20x इज इक्वल टू 9y प्लस 107। तो x की वैल्यू आ गई 9/20y प्लस 107/20। ओके, दैट मीन्स bxy कितना आ गया 9/20। ये आ गया रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y और ये आ गया रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। क्लियर। देन हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ bxy मल्टीप्लाई बाय byx, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ओके, देन स्क्वायर रूट ऑफ ये बनेगा xy का है 9/20 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ये सॉल्व करके आ गया, ये आ गया हमारे पास 525 9/25 एंड दिस विल बी 3/5 एंड विच इज लेस देन 1। तो ये करेक्ट है हमारी एजम्पशन जो भी हमने एज्यूम किया है कि फर्स्ट लाइन इज y ऑन x एंड सेकेंड लाइन इज x ऑन y। दिस एजम्पशन इज करेक्ट। सो हम सेकेंड पार्ट निकाल सकते हैं। व्हेन x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू हमें 7 गिवन है, तो ये जब भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लाइन हम यूज करेंगे ऑफ x ऑन y, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हम यूज करेंगे लाइन y ऑन x। ओके, तो इसमें जब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू y की जगह पर पुट करना है हमने गिवन वैल्यू 7 जब पुट करेंगे तो सॉल्व करके आ गया हमारे पास 8.5 और x इज इक्वल टू 3 पुट करके रिग्रेशन लाइन y ऑन x में, तो हमारे पास आंसर आ गया 9। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड पार्ट पे इसमें हमें वेरिएंस ऑफ y फाइंड आउट करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमें गिवन है। ओके, और ये वैल्यूज हैं जो हमने निकाली हुई हैं। जैसे r कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू है 3/5, ये हम पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू साइंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ओके, जैसे हमारे पास दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के साइन क्या है पॉजिटिव, तो हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का साइन भी पॉजिटिव ही लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ bxy इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई एंड byx का फॉर्मूला क्या है r इंटू सिग्मा वाई मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब इसके अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे bxy की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9/20 इज इक्वल टू r की वैल्यू है 3/5 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा x हमें गिवन है 3 डिवाइडेड बाय एंड
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमने निकालना है। ओके, देन दिस इम्प्लाइज जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/4 इंटू 9 इज इक्वल टू 1/सिग्मा y। 9 के साथ 9 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिग्मा y की वैल्यू आ गई 4 एंड दिस इम्प्लाइज सिग्मा y² इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास इसकी वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू आ गई 16। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने निकालना है जब भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दोनों में से एक गिवन होगा और एक हमने अगर फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए हमारे पास ये तीनों वैल्यूज होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्म हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।